हुकूमत अपनी दुश्मन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें हो रही हैं। नहीं मालूम इससे क्या हासिल होगा। ये तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मजीद मकबूल करने का जरिया होगा। गुज़श्ता इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं थी। इमरान खान भी जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर मुश्किलात और मुबैना धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, जिनको तरह तरह के इंतखाबी निशान दिए गए, यही सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी तो नए नाम से ये सियासी जमात सियासत शुरू कर देगी। डंडा हर चीज का इलाज नहीं। बजाय इसके कि नए नए इल्जाम लगाकर नए नए केस बनाकर तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमाओं पर सख्तियां बढ़ाई जाएं, जिसका अब तक उन्हीं को फायदा हुआ है। जो मुकदमे पहले दर्ज करवाए हैं उन्हें तो मंतकी अंजाम तक पहुंचा ले। 9 मई के वाकयात बहुत संगीन थे, लेकिन आज तक किसी एक फर्द को सजा तो दिलवा नहीं सके, बल्कि कई मुकदमात में अब तक पुलिस चालान ही मुकम्मल नहीं कर सकी। अदालतों से गल्ला जरूर करें, लेकिन किसी भी कानूनदान से बात कर लें कि क्या जिस जल्दी में और जिस तरह मुल्ज़िमान को दिफा का हक दिए बगैर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशर बीबी को इंतखाबात से कबल एक हफ्ता के अंदर 3 केसों में सजाएं दी गईं, ऐसी सजाएं क्या आला अदलिया के सामने ठहर सकती हैं? इस अंदाज में मुकदमात चलाने और अदालती फैसलों ने तो साइफर और तोशा खाना जैसे बज़ाहिर मजबूत मुकदमात को भी तबाह कर दिया। अब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे। चली हुकूमत तो ये फैसले कर लेगी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले की तस्दीक करेगी? ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ, बल्कि यह हकीकत है कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ और इस पार्टी के सोशल मीडिया ने ऐसा काम किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फौज पर 9 मई के दिन हमले किए, सोशल मीडिया के जरिए अफवाज पाकिस्तान को बार बार निशाना बनाया, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए IMF प्रोग्राम को सबोताज करने की 1 से ज्यादा बार कोशिश की। अमेरिका और यूरोप में फौज मुखालिफ मुहिमें चलाएं, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए कोशिशें की। जब और जिसके खिलाफ एक्शन लेने का वक्त था, इस वक्त तो एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ के हक में बड़े फैसले के बाद गुस्से में ये फैसला करना कि तहरीक इंसाफ पर ही पाबंदी लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल मुतनाज़ा है, जिस पर उसके खिलाफ रिव्यू में जरूर जाएं, लेकिन इस फैसले पर हुकूमत और नून लीग ने जिस तरह का रद्द अमल दिया, इससे ऐसा लगा जैसे हुकूमत ही जाने वाली है। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम ज्यादा बढ़ा, वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से न हुकूमत को कोई खतरा था, न तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ा मिलने वाला था, और न ही इमरान खान ने जेल से बाहर आ जाना था। अब हुकूमत के बड़े बड़े वजीर खुद ही ये कहना शुरू हो गए हैं कि मुल्क में आईनी बहरान का खतरा पैदा हो गया है। जब हुकूमत ऐसी बातें करेगी तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम ही बढ़ेगा, और मईशत की बेहतरी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो ज़ाय हो जाएंगी, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मालूम ऐसा होता है कि हुकूमत खुद नए बहरान पैदा करना चाह रही है, जबकि इसकी सारी की सारी तवज्जो माशी हालात को बेहतर बनाने और महंगाई पर काबू पाने पर होनी चाहिए। दोस्तों, ये मशहूर कालम निगार अंसार अब्बासी का कालम था, जो 25 जुलाई 2024 को रोजनामा जंग में शाये हुआ।